भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता चल रही है और युद्ध खंड है आज। पहला अध्याय त्रिपुरासुर वध की कथा वर्णन। तारक विद्युन्माल्यरु अक्ष कमल परशेद्र त्रिपुरन पुत्रन तप करो प्राप्त करी जग सिद्ध। नारद जी बोले, हे प्रभु, अब आप हमें शिव जी का वह चरित्र सुनाने की कृपा कीजिए जिसमें उन्होंने दुष्ट दानवों का वध किया है। ब्रह्मा जी बोले, एक समय व्यास जी ने सनत कुमार जी से यही बात पूछी थी, तब जो उन्होंने कहा था वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ। सनत कुमार जी बोले, हे महाविद्वान व्यास जी, अब तुम शंकर जी के उस शुभ चरित्र को सुनो कि जिसमें एक ही बाण से उन्होंने असुरों को भस्म कर दिया था। शिवपुत्र स्कंद द्वारा तारकासुर के मारे जाने पर उनके 3 दैत्य पुत्र पृथ्वी पर तपस्या करने लगे। उनमें तारकाश्रेष्ठ, विद्युन्माली, माझिल और कमलाक्ष सबसे छोटा था। ये तीनों समान बली, जितेंद्रिय, दृढ़चित्त, महावीर और देवद्रोही थे। इन तीनों ने अपने समस्त मनोरथों और भोगों को भोग कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर बड़ा ही अद्भुत तप किया। तप करते करते उन्होंने अपनी देह को सुखा डाला। वे 100 वर्षों तक एक पांव से पृथ्वी पर खड़े होकर तप करते रहे। हजारों वर्ष तक उन्होंने विविध प्रकार से कठिन तपस्या की। तब उनको इस प्रकार तप करते देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उन्हें वहां वर देने आए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादैत्यों, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वर मांगो। असुरों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और शनैः शनैः विचार कर कहा, हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें सब प्राणियों से अवध्य कीजिए। हमारे जितने भी विघ्न हों उन्हें दूर कीजिए। हम सब अजर अमर रहें और यदि हम चाहें तो त्रिलोकी का भी वध कर सकें। सनत कुमार जी कहते हैं कि जब उन तपस्वियों ने इस प्रकार कहा तब उनके वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी अपने प्रभु गिरीश शंकर जी का स्मरण कर बोले, हे असुरों, अमरत्व त्याग और जो चाहो मांगो और इस कार्य से निवृत्त हो। कोई भी प्राणी अजर अमर नहीं होता। काल के भी काल हरि और शंकर भगवान के सिवा संसार में कोई भी अमर नहीं होता। अतएव तुम सत्वगुण के आश्रय हो। मृत्यु में कोई कारण लगाकर वर मांगो जिससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जावे। तब ध्यान अवस्थित होकर उन्होंने एक मुहूर्त तक विचार कर पितामह से कहा कि हमारे पास ऐसा कोई दृढ़ दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु ना प्रवेश कर सके। आप हमें ऐसा कोई सुरक्षित 3 पुर निर्माण करा दीजिए। उसमें धन संपत्ति के सुखदायक सभी साधनों के अतिरिक्त अस्त्र शस्त्र की भी सभी सामग्रियां हों और जो अजेय हो, देव दानव कोई भी उसे तोड़ न सके। यह कहकर तारकाक्ष ने अपने लिए स्वर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का और विद्युन्माली ने लोहे का पुर निर्माण करा देने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, परंतु शिव जी के हाथों ही तुम सब मारे जाओगे और अन्य कोई भी तुम्हें नहीं मार सकेगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने मय को बुलाकर उन तीनों के लिए 3 पुर का निर्माण करने की आज्ञा दे दी। मय ने परिश्रम से 3 पुरों का निर्माण किया। जिसने जैसा मांगा था उसे वैसा पुर मिला। एक आकाश में, एक स्वर्ग में और एक पृथ्वी में स्थित था। मय वह 3 पुर उन असुरों को देकर स्वयं भी उनके हित की इच्छा से वहीं पर निवास करने लगा। इस प्रकार तारक के वे 3 महाबली पुत्र अपने अपने पुर में रहकर आनंद के भोग भोगने लगे। ब्रह्मा जी के वर से वे त्रैलोक्य को नष्ट कर महान राज्य करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरा अध्याय शंकर जी की देवताओं द्वारा स्तुति। वर्तमान अध्याय में अमर स्तवन महान, निकट शंभु के जाए के सुनो सकल धर ध्यान। व्यास जी बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के पुत्र, फिर क्या हुआ और देवता कैसे सुखी हुए, यह मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, बुद्धिमान व्यास के इस वचन को सुनकर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर सनत कुमार जी ने कहा, तब इस प्रकार त्रिपुरों के तेज से दग्ध होकर इंद्रादि देवता दुखित होकर ब्रह्मा जी के पास गए, अपना सब कष्ट कहा, उसके वध की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने उन्हें संतोष देकर शिव जी के पास जाने की आज्ञा दी। तब दुखित देवता शंकर जी के पास गए, नमस्कार कर बड़ी स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे हिरण्यगर्भ, हे सर्वव्यापक, आपको नमस्कार है। हे प्राणियों के संहारकर्ता, अमित तेजधारी, आपको नमस्कार है। सनत कुमार जी कहते हैं, जब अनेक प्रकार से त्रिशूलधारी महादेव जी की इंद्रादि देवताओं ने स्तुति की और यह कहा कि हे महादेव जी, तारक के पुत्रों ने हम सब इंद्रादि देवताओं को पराजित कर दिया है।
त्रिलोक को अपने वश में करके हमको नष्ट कर सारे संसार को उजाड़ दिया है। हे शंकर जी, जब तक त्रिपुरों का नाश नहीं होता तब तक आप शीघ्र ही किसी नीति का विधान कीजिए। तब इंद्रादि देवताओं के इन वचनों को सुनकर उसके उत्तर में शिव जी ने कहा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीसरा अध्याय, भूतों और त्रिपुरों का धर्म। त्रिपुर बड़े धर्मात्मा, मम भक्ति तै कीन्ह, जाहे तू मैं बेवश हूँ, विष्णु करहु आधीन। शिव जी बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे कष्टों को जान रहा हूँ, परंतु क्या करूँ। त्रिपुरों के स्वामी अभी तक पुण्यात्मा हैं, इस कारण वे अवध्य हैं। जब तक वे मेरे भक्त हैं मैं उन्हें मार नहीं सकता। तुम सभी धर्मज्ञ हो, धर्म से विचार करो। मेरी सम्मति है कि इसके लिए तुम लोग विष्णु जी के पास जाओ, वे जैसा कहें वैसा करो। तब यह कहकर इंद्रादि देवताओं ने पहले ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी अग्रणी बनकर उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी के पास पहुंचकर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने दुख का समस्त कारण शीघ्र ही विष्णु भगवान को निवेदन किया। विष्णु जी ने सब बातें सुनकर कहा, यह सत्य है, जहाँ पर सनातन धर्म हो वहाँ दुख नहीं होना चाहिए। सूर्य के दिखने पर अंधकार नहीं रहता। देवताओं ने कहा, तब हम क्या करें? हमारा दुख कैसे दूर होगा? हमारी किस प्रकार स्थिति होगी और हम कैसे सुखी रहेंगे? त्रिपुरों के रहते तो धर्म नहीं रह सकता। जैसे भी हो शीघ्र उनके वध का उपाय कीजिए, अन्यथा सब देवता अकाल ही काल कलवित हो जाएंगे। तब देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर नारायण भगवान ने अपने मन में यह विचार किया कि मैं देवताओं का कार्य कैसे करूं, क्योंकि तारक के पुत्र तो शिव जी के भक्त हैं। समर्थ विष्णु जी ने यज्ञों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही यज्ञगण वहां तत्क्षण आकर उपस्थित हुए। उन्होंने उन पुराण पुरुषोत्तम यज्ञपति विष्णु जी को नमस्कार कर प्रसन्नता प्राप्त की। तब उन्हें दिखाकर विष्णु जी ने इंद्रादिक से कहा कि हे देवताओं, तीनों जगत की विभूति के लिए यज्ञ करो। यज्ञों से ही त्रिपुरों का विनाश होगा। सनत कुमार जी कहते हैं, अच्युत भगवान के यह वचन सुनकर उन्हें प्रेम से प्रणाम कर देवगण उन यज्ञेश का स्तवन करने लगे। सविधि चयन कर यज्ञ का विधान किया। फिर तो उस यज्ञ कुंड से एक महान शरीर वाला शूल शक्तिधारी हजारों भूतों का समुदाय निकल पड़ा। तब अनेक प्रहरों से युक्त नाना वेशधारी कालाग्नि रुद्र के समान तथा काल सूर्य के समान प्रकट हुए। उन भूतों से विष्णु जी ने कहा कि हे भूतगणों, देव कार्य के लिए तुम लोग मेरी आज्ञा से शीघ्र ही त्रिपुर नगर को जाकर उन्हें नष्ट कराओ, इसी में तुम्हारी ख्याति है। विष्णु जी के इन वाक्यों को सुनकर वे भूतगण दैत्यों के त्रिपुर नगर को गए, परंतु ज्यों ही उनके पुर में प्रविष्ट हुए कि त्यों ही त्रिपुरों के तेज से भस्म हो गए। जो बचे वे विष्णु जी के पास भाग आए। उनका संहार सुनकर विष्णु जी चिंतित हो गए। उन्होंने देखा कि इंद्रादि सभी देवता संतप्त हैं। वे विष्णु जी दैत्यों के पुरत्रय की जीत की चिंता से व्याप्त हो गए। उन्होंने कहा, कुछ भी हो, धर्मात्मा का नाश नहीं हो सकता। अभी त्रिपुर धर्मात्मा है, फिर उन्हें कौन मार सकता है? शिव का पूजक तो कैसा भी पापी हो, पापों से मुक्त हो जाता है। अतएव जब तक रुद्र की पूजा ना होगी तब तक कामनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। लिंग पूजन से तो मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। वेद धर्म और शिव पूजन, ये दोनों नित्य कर्म जब तक हैं तब तक त्रिपुरों का नाश नहीं हो सकता। यह विचार कर विष्णु जी ने उन तीनों असुरों के वेद धर्म और शिवार्चन का विनाश करना ही उचित समझा। फिर उन्होंने देवताओं से कहा कि अब आप लोग अपने घर जाइए, मैं यथासाध्य आपकी सहायता करूंगा। नहीं होगा तो तीनों दैत्यों को रुद्र से विमुख कर उन्हें भस्म कर दूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, उनकी आज्ञा मानकर देवता अपने धाम को गए। विष्णु जी उनके हित का विधान करने लगे। उसी सर्व पाप नाशक वृत्तांत को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चौथा अध्याय, नास्तिक शास्त्र का प्रादुर्भाव। मुंडित अनुपम पुरुष का श्री विष्णु से जन्म, नास्तिक धर्म की कथा अद्भुतता को कर्म। सनत कुमार जी कहने लगे कि भगवान ने अपनी आत्मा से अत्यंत तेजवान मायावी पुरुष को प्रकट किया, जिसका सिर मुड़ा हुआ था और जो मलिन वस्त्र पहने, एक हाथ में काठ का पात्र और दूसरे हाथ में झाड़ लिए उसे चला रहा था। वह अपने एक हाथ में खुला वस्त्र लिए, मुख में वस्त्र लपेटे, व्याकुल वाणी में धर्म ऐसा कहता हुआ मुनि रूप धारण किए विष्णु जी के आगे आ खड़ा हुआ। फिर बोला,
हे अरिहन, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरे क्या क्या नाम होंगे और स्थान क्या होगा। तब उसके ऐसे वचनों को सुनकर विष्णु जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे कहा, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। तुम मेरे ही अंग से उत्पन्न हुए हो, मेरे ही स्वरूप हो, तुम मेरे कार्य करने योग्य हो, इससे तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारा मुख्य नाम अरिहन होगा। इसके पीछे तुम्हारा एक और भी सुंदर नाम होगा जिसे मैं फिर कहूँगा। अभी तुम्हारे समक्ष जो कार्य है उसे करो। तुम बड़े मायावी हो, अतः तुम 16,000 श्लोकों वाले एक ऐसे शास्त्र का निर्माण करो जो वर्णाश्रम धर्म विवर्जित हो। इसमें अपभ्रंश शब्द तो भरे ही हों और कर्म विवाह भी वर्णित हो। इसके लिए मैं अपनी माया को तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। यह सामर्थ्य देता हूँ कि तुम उसका निर्माण करो। परमात्मा विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर उस मुंडी ने उन्हें प्रणाम किया और वह बोला, हे जनार्दन, मुझे क्या करना है इसके लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। आपकी आज्ञा से मैं अवश्य सफल होऊंगा। ऐसा सुनकर विष्णु ने उस मायामय को वह शास्त्र पढ़ा दिया जिसमें स्वर्ग नरक यही है, अन्य कहीं नहीं। फिर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर विष्णु जी ने कहा, बस इसी विधान से तुम सब दैत्यों का सम्मोहन कर लो। तुम उनके पास जाकर यही शास्त्र पढ़ाओ, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। तुम्हारे इस प्रकार करने से त्रिपुरों में तमोगुण का प्रकाश होगा जिससे वे नष्ट हो जाएंगे। मेरी आज्ञा से तुम्हारे इस धर्म का विस्तार होगा तथा तुम्हें मेरी गति प्राप्त होगी। वहाँ से फिर मरुस्थल में जाकर तुम कलयुग के आने तक अपने धर्म में नियत रहकर निवास करना और जब कलयुग आ जाएगा तब अपने धर्म का प्रकाश कर अनेक प्रशिष्यों के साथ अपने धर्म का प्रचार करना। ऐसा कहकर विष्णु जी अंतर्धान हो गए और मुंडी ने भगवान की आज्ञा से अपने बहुत से शिष्य बनाए और उनको वही मायामय अपना शास्त्र पढ़ाया। अब उसके 4 शिष्य हो गए। भगवान ने उनसे भी वही कहा जो पहले वाले से कहा था। शिव आज्ञा से वे भी अपने गुरु के समान ही मलिन वस्त्र धारण कर अल्पभाषी बनकर उसका लाभ रूप तत्व लेने लगे। उन चारों ने पाखंड धर्म अपनाया, हाथ में पात्र लेकर नाक पर कपड़ा लपेटे इधर उधर विचरने लगे। उन्होंने अपने हाथ में छोटे वस्त्रों से बनी हुई बुहारी को लिया और जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे पैर रखकर चलना आरंभ किया। भगवान ने पकड़कर उन्हें उनके गुरु के हवाले किया। फिर पहले वाले का आदि रूप नाम रखा तथा उस चारों का कृषि, पति, कीर्य और उपाध्याय नामकरण किया। फिर यह भी कह दिया कि अब से तुम सर्वदा मेरा अरिहन नामक शुभ और शत्रुनाशक नाम ध्यान में रखना। सनत कुमार जी बोले, इसके पश्चात उस मायावी ने प्रणाम कर शिष्यों सहित शीघ्र ही त्रिपुर नगर को प्रस्थान किया। वहां जाकर उसने शीघ्र ही अपनी कृषि माया फैला दी और बालक को मोहित कर लिया, परंतु शिवजी के प्रभाव से त्रिपुर में उसकी माया सहज ही न फैल सकी। इससे वे अति व्याकुल हो गए। उन्होंने विष्णु जी का स्मरण किया, विष्णु जी ने शिव जी का स्मरण किया। फिर उनकी आज्ञा पाकर उन्होंने नारद जी को स्मरण किया। नारद जी आकर उपस्थित हुए। उनसे विष्णु जी ने त्रिपुरों के नगर में जाने का यह आदेश किया कि तुम इन ऋषि शिष्यों सहित वहां जाकर वहां के निवासियों को मोहित कर देव कार्य करो। नारद जी त्रिपुर के नगर को गए। त्रिपुर पति से मिले। राजा से यतियों की धर्मपरायणता और वेद विद्या की संपन्नता कहकर उनकी प्रशंसा की और कहा कि यह धर्म सबसे उत्तम है, इसी से दीक्षित हुआ हूँ। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी इससे दीक्षित हो जाओ। यह सुनकर त्रिपुराधीश को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु मोहित होकर वह भी उस मुंडी से दीक्षित होने गया। उसने उसे अपना गुरु बनाया और यह देखकर सभी त्रिपुरवासी उनसे दीक्षित हुए। सारा त्रिपुर उस मायावी के शिष्यों से क्षण मात्र में पूर्ण हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 5वां अध्याय, नास्तिक मत से त्रिपुर मोहन। मायावी नर ने कियो नास्तिक धर्म प्रचार, ता कारण ता असुर के भये मलिन विचार। व्यास जी ने पूछा, हे ऋषिवर, दैत्यराजों के दीक्षित एवं मोहित होने पर उस मायावी पुरुष ने क्या कहा और दैत्यराज ने क्या किया? सनत कुमार जी ने कहा, जब वह राजा दीक्षित हो गया तब उससे अरिहन ने कहा, मेरा ज्ञान वेदांत का सार है। यह अनादिकाल से चला आता है, इसमें कर्ता कर्म नहीं है। यह आप ही प्रकट होकर आप ही लीन हो जाता है। आत्मा से लेकर स्तंभ तक जितने भी देह के बंधन हैं, सब में आत्मा ही एक ईश्वर है और इसमें अन्य कोई सामर्थ्यवान नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सब अरिहन कहलाते हैं। समय आने पर सब लीन हो जाते हैं। आहार, मैथुन, निद्रा सब इस देह में समान है। सभी प्राणी समान है, किसी में कुछ विशेषता नहीं है।
आत्मा एक है, मृत्यु सभी के लिए होती है, सभी शरीरधारी समान हैं। इस कारण कभी किसी की हिंसा मत करो। अहिंसा ही परम धर्म है और पीड़ा देना महापाप है। अपराधीनता ही मोक्ष और अभिलाषित भोजन ही स्वर्ग है। हिंसा से नरक होता है। दान बहुत है, परंतु अभयदान से बढ़कर कोई नहीं। भयभीत को अभयदान, रोगी को औषधि, छात्रों को विद्या और भूखे को अन्नदान देना, ये 4 प्रकार के दान मुख्य हैं। मणि, मंत्र और औषधि के प्रभाव को बिना विचारे ही नाम और अर्थ के उपार्जन के लिए प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करें। बहुत साधन की क्या आवश्यकता, सभी ओर के केवल 12 स्थानों की ही पूजा करें, यथा 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन और बुद्धि। प्राणियों को स्वर्ग और नरक यही है और कहीं नहीं। सुख का नाम स्वर्ग और दुख का नाम नरक है। सुखपूर्वक मरना ही मोक्ष है। अग्नि में तिल, घी और पशु की आहुति कर स्वर्ग की इच्छा करना बड़ी विचित्र बात है। इस प्रकार उस असुर नायक के लिए यतिराज ने अपना सिद्धांत कहकर फिर पूर्ववासियों को आदर से कहा कि प्रत्यक्ष अर्थ में ही निवास करना चाहिए, यही एकमात्र सुख का साधक है, यही देव से परे की बात है। आनंद ही ब्रह्म है और नानात्व कल्पना मिथ्या है। शरीर के स्वस्थ रहते ही सुख का साधन कर लेना चाहिए। बुढ़ापा आ जाएगा तो सुख का साधन क्या होगा। यह देह शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाला है, संचय भी क्षय होने वाला है। अतएव ज्ञानी को चाहिए कि वह सुख का साधन करे। वेद भी सुख का साधन करने को कहता है। लोगों में जाति कल्पना व्यर्थ है, ऊंच नीच कुछ नहीं। वृद्ध जनों का कहना है कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, जिनके 2 पुत्र दक्ष और मरीचि हुए। फिर मरीचि के पुत्र कश्यप ने दक्ष को 13 कन्याओं का धर्म से विवाह किया। फिर प्रजापति के मुख, बाहु, उरु, जांघ और चरण से 4 वर्ण उत्पन्न हुए। यह पूर्व पुरुषों की कल्पना है। यह बातें विचार से संगठित नहीं होती। यदि एक ही शरीर से उत्पन्न हुए तो उसके चारों पुत्र भिन्न भिन्न वर्ण वाले कैसे हो गए। इस प्रकार वर्ण अवर्ण का विभाग ठीक नहीं। मनुष्य को कभी किसी प्रकार का भेद नहीं मानना चाहिए। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार उस यति ने पूर्ववासी राजा से भाषण कर वेद मार्ग को नष्ट किया और पतिव्रताओं के व्रत का तथा पुरुषों के जितेंद्रीय व्रत का भी खंडन किया। फिर धर्म, यज्ञ, तीर्थ और श्राद्ध आदि देवताओं के धर्मशास्त्र का खंडन करते हुए उसने विशेषकर शिव जी की पूजा का भी खंडन किया तथा इसी प्रकार उसने विष्णु, सूर्य और गणेश आदि की पूजा को भी निषेध कहा। उसने अपने यहाँ के सब वेद धर्म दूर कर दिए तथा वहाँ की संपूर्ण स्त्रियां मोहित होकर यति धर्म के आश्रित हो गई। अंतःपुर की स्त्रियां, राजकुमार, पुरवासी और पुर की सभी स्त्रियां इस प्रकार विमोहित हो गईं। त्रिपुरवासी सभी अपने धर्म से परांगमुख हो गए और अधर्म फैल गया। फिर तो भगवान विष्णु की माया से लक्ष्मी ने त्रिपुरों के घर में अपना वास बनाया और लक्ष्मी उन्हें त्याग कर चली गई। विष्णु जी द्वारा निर्मित उस बुद्धि को देखकर नारद जी कृतार्थ हो गए। दैत्यराज की बुद्धि कुंठित हो गई। शिव जी की इच्छा से राक्षसमय अपने भाइयों सहित सामर्थ्यहीन हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 6वां अध्याय त्रिपुर वध की कथा। त्रिपुरासुर बध देवगण, शंभु प्रार्थना कीन्ह, शंभु सज्जित हो गए, भक्ति जान औछीन। व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा, जब दैत्यराज मोहित हो गया तब क्या हुआ? अब वह सब चरित्र आप मुझे सुनाइए। सनत कुमार जी कहने लगे, जब इस प्रकार उसके कहने पर दैत्यराज ने शिवार्चन त्याग दिया और सारा स्त्री धर्म नष्ट हो गया, लोग दुराचारी हो गए, तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर जाकर परमात्मा महेश्वर को नमस्कार और उनकी स्तुति की। तब तक ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र भी देवताओं को साथ लिए वहां जा पहुंचे और उन सबने भी आदि पुरुष शंकर की आराधना की। तब उनके जप से प्रसन्न हुए भगवान शंकर वृषभ पर आरूढ़ होकर उनके सामने आए और नंदी को अपने हाथ से स्पर्श करते हुए देवताओं से बोले, मैं दैत्यों का अधर्म जान गया हूँ, इससे अब त्रिपुरों का विनाश कर दूंगा। परंतु अभी वे मन से मेरे दृढ़ भक्त हैं। उन्होंने माया से मोहित होकर उत्तम धर्म का त्याग किया है। इस कारण उनमें जिन्होंने तो संपूर्णता त्याग दिया है उनका वध तो मैं करूंगा और अन्यों को विष्णु जी मारेंगे। यह सुनकर विष्णु जी कुछ उदास हो गए। तब उन्हें उदास हुआ देखकर ब्रह्मा जी शिव जी से हाथ जोड़कर बोले कि हे भगवान, आप जैसे श्रेष्ठ योगी को तो कोई पाप स्पर्श ही नहीं कर सकते, फिर आप सभी को क्यों नहीं मारते हैं? त्रिपुरों ने अब सर्वथा ही आपकी पूजा त्याग दी है। हम और यह विष्णु आदि सभी आपकी प्रजा हैं, इस कारण आप सर्वतोभाव से हमारी रक्षा कीजिए। हे सर्वेश्वर, यह सारा जगत आप ही का परिवार है। हरि आपके युवराज
धर्मराज है, मैं आपका पुरोहित हूँ तथा इंद्र आपका आज्ञा पालक राजकाज करने वाला है। अन्य देवता भी आप ही के वशवर्ती हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, तब ब्रह्मा जी के ऐसे वचनों को सुनकर सुरपति परमेश्वर शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा, तुम मुझे सम्राट कैसे कहते हो? मेरे पास तो इसके योग्य कोई भी प्रकार नहीं है। ना तो मेरे पास कोई दिव्य रथ है, ना वैसा सारथी है कि जिसे लेकर मैं संग्राम में चलूं, और जय करने वाला मेरे पास कोई धनुष बाण भी नहीं है। फिर मैं दैत्यों का वध कैसे करूंगा? यह सुनकर ब्रह्मादिक देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने महेश्वर को प्रणाम कर कहा, आप युद्ध के लिए तैयार तो हों, हम सभी आपके रथादि रूप हो जाएंगे। ऐसा कहकर वे सब लोग हाथ जोड़े हुए शिव जी के सामने खड़े हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 7वां अध्याय देवताओं द्वारा शिव स्तवन। कुंभोदर गण ने ताड़ना, देवगण की कीन्ह, शंभु स्तुति प्रमुदित भये, आश्वासन तब दीन। सनत कुमार जी बोले, जब शरणागत वत्सल भगवान ने देवताओं की बात स्वीकार कर ली, तब उसी समय पार्वती देवी अपने पुत्र को गोद में लिए वहां आ गईं, जहां देवताओं सहित शंकर भगवान विद्यमान थे। तब पार्वती जी को आते हुए देखकर विष्णु आदिक सभी देवता नम्र होकर उन्हें प्रणाम करने लगे और परम आश्चर्य में पड़ गए। सभी ने सुलक्षण जय का शब्द उच्चारण किया, पुनः मौन धारण कर लिया। तब अद्भुत कौतूहल करने वाली देवी ने शंकर जी से अपने दोनों पुत्रों की ओर देखकर उनको प्यार करने का संकेत किया और शंकर जी ने प्रसन्न होकर उनका मुख चुंबन किया। उसके पश्चात सबको साथ लेकर अपने भवन में चले। बुद्धि संपन्न देवता भी साथ जाकर द्वार पर ही स्थित रहे। अब शिव जी के चले जाने से उनकी चिंता का अंत न रहा। वे अपने को हतभागी मान दैत्यों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। इतने में कुंभोदर नामक शिव जी के गण ने आकर देवताओं पर अपनी लकड़ी का प्रहार कर दिया। देवता हाहाकार कर वहां से भाग चले। कोई मुनि गिरे और कोई देवता लुढ़क गए। इंद्र तो और ही व्याकुल होकर जंघों को टेक पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर सब एकत्र होकर विष्णु जी के पास चले गए। भयहारी हरि से सब बात कही। तब देवताओं को विष्णु ने बहुत सा आश्वासन दिया और कहा, सब ठीक होगा। शिव जी सब गणों के अध्यक्ष और परमेश्वर हैं, वे सहसा कैसे वश में होंगे? यदि तुम ओम नमः शिवाय कुरु कुरु इस मंत्र को 1 करोड़ जपो तो शिव जी तुम्हारा कार्य करेंगे। जब विष्णु जी ने ऐसे कहा, तब फिर देवता शंकर की आराधना करने लगे। स्वयं विष्णु जी भी देवताओं का हित करने के लिए उक्त शिव मंत्र का जाप करने लगे। जब विधि पूर्वक सबने 1 करोड़ मंत्र जप लिया, तब साक्षात शंकर ने फिर दर्शन दिया और कहा, मैं प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांगो। देवताओं ने त्रिपुर संहार का वर मांगा। शिव जी ने कहा, मेरे लिए दिव्य रथ, सारथी और धनुष बाण लाओ। यह सुनकर सब देवता प्रसन्न होकर विश्वकर्मा के पास गए। विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने संहार के हितार्थ शिव जी के लिए परम सुंदर देवमय सब रथ आदि का निर्माण कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 8वां अध्याय शिव रथ का निर्माण। विश्वकर्म निर्माण कर, अनुपम रथ तब दीन, तापर शिव आरूढ़ हो, इच्छा पूर्ण कीन। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आपने तो यह शंकर जी की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। अब यह कहिए कि विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए उस दिव्य रथ का कैसे कैसे निर्माण किया। शिव जी कहते हैं, जब मुनीश्वर व्यास जी ने ऐसे कहा, तब उनके वचन को सुनकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर सनत कुमार जी कहने लगे कि हे व्यास जी, विश्वकर्मा ने रुद्र के लिए बड़ा ही दिव्य रथ तैयार किया। उसके समान किसी भी लोक में कोई रथ नहीं था। वह सर्वभूतमय सुवर्ण का सर्वसम्मत था। उसके दाहिने पहिए में सूर्य और बाएं में चंद्रमा लगे हुए थे। वर्ष के 12 महीने के 12 तारे तो उसके दाहिनी ओर के पहिए में लगे थे और 16 कलाओं के 16 तारे उसके बाईं ओर के पहिए में जड़े हुए थे। उन 12 तारों में 12 आदित्य और चंद्रमा की 12 कलाएं उसके बाएं ओर लगी हुई थी। ब्रह्मांड की जो कुछ भी वस्तु है, वह सभी उस रथ में विद्यमान थी। ब्रह्मा और विष्णु की आज्ञा से विश्वकर्मा ने उसे बड़ा ही अद्भुत बनाया था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 9वां अध्याय शिव यात्रा। वर्तमान अध्याय में शंभु शिवा के साथ दिव्य रम्य रथ पर चले, अद्भुत यात्रा गाथ। सनत कुमार जी बोले, जब इस प्रकार वह महादिव्य रथ तैयार हो गया, तब ब्रह्मा जी ने वेद रूपी घोड़े उसमें जोड़कर शिव जी को उस पर चढ़ाया। वे वेदमय घोड़े शिव जी सहित रथ को लिए हुए आकाश में जा लगे और कुछ भी विलंब ना हुआ और वे शीघ्र ही तीनों पुरों के सम्मुख जा पहुंचे। रथ में बैठे महेश्वर, वेदगामी दानव
पर्वों की ओर चले, उसी समय उन्होंने देवताओं से कहकर पशुओं का अधिपति नामक पद प्राप्त किया, जिससे वे असुरों को नष्ट करने में सफल हो सके। परंतु इससे देवताओं को बड़ी चिंता हुई। शिवजी ने कहा, चिंता न करो, जो मेरे इस दिव्य पशुपत व्रत को करेगा उसको मोक्ष हो जाएगा। शिवजी पशुपति होकर कल्याणदायक हुए। देवता प्रसन्न होकर उनकी जय जयकार करने लगे। सब में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। उसी समय शंकर जी पार्वती जी को साथ लेकर त्रिपुर को मारने चले। समस्त देवता हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और वृषभ पर चढ़कर देवराज इंद्र के साथ हुए। ब्रह्मादिक भी अपने वाहनों पर चढ़कर उनके साथ चले। विष्णु आदि सभी देवता परम प्रकाशमान महेश्वर के आगे हुए। आकाश से सिद्ध चारण उन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। उसी समय असंख्यों गण तीनों पुरों में प्रवेश करने लगे, उनकी गणना नहीं हो सकती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 10वां अध्याय तारकासुर वध। शंभु ने अर्चन कर्यो गौरी पुत्र गणेश, तारक दानव नष्ट कर यश पायो देवेश। सनत कुमार जी बोले, अब इस प्रकार युद्ध की सामग्रियों से युक्त होकर त्रिपुर वध के लिए शिवजी रथारूढ़ होकर धनुष चढ़ाकर वहां स्थित हुए। परंतु हजारों वर्ष तक वे वैसे ही आलीढ़ आसन से खड़े ही रह गए और उनका वाण न चला, क्योंकि उधर गणेश जी एक अंगूठे के बल से खड़े उसमें विघ्न करने लगे, जिससे शंकर का लक्ष्य त्रिपुर के पुर में प्रविष्ट हो नहीं पाता था। पश्चात उन्हें यह आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि जब तक आप गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे तब तक त्रिपुर संहार नहीं कर सकेंगे। यह सुनते ही शंकर जी ने गणेश जी का पूजन किया। गणेश जी प्रसन्न होकर उनके मार्ग से हट गए। फिर तो पूज्य शंकर जी ने धनुष चढ़ाकर सजाकर उस पर बाण चढ़ाकर पाशुपत अष्ट में संयुक्त कर त्रिपुर संहार की इच्छा की। उन्होंने निरादर से उसकी ओर देखा। देवताओं ने भी शीघ्रता करने की प्रार्थना की। शिवजी ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान अपने बाणों को असुरों पर चला दिया। उन विष्णुमय अग्निवत बाणों ने उड़कर त्रिपुरवासियों को दग्ध कर दिया। देवताओं सहित शिवजी के देखते देखते चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरे हुए दैत्यों के तीनों पुर भस्मसात होकर एक साथ ही भूमि पर गिर पड़े। सैकड़ों और हजारों की संख्या में दैत्य भस्म हो गए। शिवजी की पूजा न करने से हाहाकार मच गया। जब भ्राताओं सहित तारकाक्ष भस्म होने लगा तो उसने भक्त वत्सल शंकर जी का स्मरण किया। फिर परम भक्ति से युक्त होकर उसने शंकर जी की ओर देखकर कहा, हे शिव, यह तो हम जानते ही हैं कि आप हमें भस्म किए बिना नहीं छोड़ेंगे, तथापि हम आपकी कृपा चाहते हैं। अतएव आप हम पर प्रसन्न होइए, क्योंकि जो मृत्यु असुरों को दुर्लभ है वह हमें प्राप्त हुई है। अब हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर आप में ही लगी रहे। ऐसा कहकर वे दानव शिवजी की उस वाहिनी में भस्म हो गए। शिवजी की आज्ञा से और उस पुर में रहने वाले बालक वृद्ध सभी दानव जलकर छार हो गए। एक अविनाशी विश्वकर्मा मय नामक दैत्य को छोड़कर स्थावर जंगम सभी भस्म हो गए। पश्चात वे तीनों शिवजी की पूजा के प्रताप से फिर शिवजी के गण हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।